नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हितेश पे। और इस एक्साइटिंग सेशन में आप जानेंगे बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सारी जानकारी, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म की हो, एप्लीकेशन फ़ी की हो, सिलेबस की हो, एग्जाम पैटर्न की हो। चलिए इस सारी जानकारियों को एक साथ संग्रहित करते हुए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब प्रारंभ हो रहा है। ये आपका प्रारंभ होगा मार्च के महीने में, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपका मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम जैसे समाप्त होगा उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया, यानी कि क्लास 10th को पास कर लिया, या फिर आप अपीयरिंग है, दोनों ही स्थिति में आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट कोई नहीं है, सिर्फ पात्रता ये होनी चाहिए कि आप मैट्रिकुलेशन के या तो अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए या फिर आप पास कर चुके हैं। बस इतना पर्याप्त है इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद बात की जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग की। तो ये मंथ ऑफ मई, यानी कि मई महीने में आप देखेंगे कि आपको एक लंबा विंडो मिल जाता है, लगभग 1 महीने का विंडो मिल जाता है। इस बीच में आप सारे प्रक्रिया को समाप्त होते हुए देखेंगे, यानी सारी प्रक्रियाएं जो भी हैं इसके बीच में पूरी हो जाएंगी। इसके बाद बात की जाएगी फॉर्म फी की। जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फी रहता है 750, जबकि SC ST दिव्यांगजनों के लिए रहता है फॉर्म फी 480। ओके, ये टेंटेटिव है, इसमें चेंज आ सकता है नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये मंथ ऑफ जून में आपको देखने को मिल जाता है, यानी जून मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन होगा। जनरली सेकेंड वीक ऑफ जून में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और इसके पहले एडमिट कार्ड, फी करेक्शन, ये सारी प्रक्रिया इससे पहले पूर्ण कर ली जाएंगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। ये पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन में होगा, और ऑफलाइन मोड में पेपर होने के कारण आपके लिए सुविधाजनक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे और समझते हैं। मीडियम, ये एग्ज़ाम पूरी तरह से बाइलिंगुअल है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं फिर भी आपके लिए सुविधाजनक है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपके लिए दोनों रास्ते खुले रहेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 90, और 1 मार्क होगा 5 मार्क्स का। कितने का? 5 मार्क्स का। यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स की ब्रेकेज मैं बताना चाहूँगा, फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस प्रकार से टोटल 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 450, यानी 450 नंबर की ये टोटल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आपको ये देख के चलना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका दिमाग में होगा, पासिंग मार्क कितना होगा। उससे पहले ये आपको जानना जरूरी है क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको डायरेक्टली कोई भी टेंशन के बिना आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको निगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं करनी है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के खाली नहीं आना है, चाहे वो आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो इस हिसाब से, यानी कि अब जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। तो आपको कम से कम प्रयास करना है कि आप 300 प्लस मार्क्स लाएं। एटलीस्ट 300 प्लस मार्क्स आप लाते हैं तो अपने आप को एक सेफ स्कोर में रख पाएंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अनिवार्य क्या है कि आप बेस से चीज़ों को कवर करते हुए चले, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, निगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके सिलेबस की, ठीक है। BCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, ओके। और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड आ जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। कि ये केमिस्ट्री का है इंग्लिश वर्जन में, मैथमेटिक्स नाउ इन हिंदी वर्जन, ओके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आप लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहा है सभी स्टूडेंट्स का कमेंट्स में, पहले
दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहला कि आप जब बीसीसी को समझें तभी आप एग्जामिनेशन को समझ पाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया को। देखिए, दो सब्जेक्ट्स जब आप एग्जाम के लिए ऑप्ट करने जाते हैं तो दो सब्जेक्ट्स आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। वो कौन से? मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स करना यानी पीसीएम से आपको होना जरूरी है। चलिए, अब निगेटिव मार्किंग की बात हो चुकी है, पासिंग मार्क की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, जहां पे आपको देखने को मिलेगा ये सिलेबस फिजिक्स का। मैं चाहूंगा कि आप सभी नोट डाउन करते चले या फिर स्क्रीनशॉट लेते चले इन सब चीजों का। ये इंग्लिश वर्जन में आपका सिलेबस है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस, नाउ मैथमेटिक्स, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित। तो ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अपकमिंग टाइम में आप देखने को आपको मिलेगा कि आप स्टडी विथ रितेश पे पॉलिटेक्निक के भी बैचेस बहुत जल्दी लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिंपल सी चीज़ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के साथ आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी आप कवर कर पाएँ। और एक और काम कर सकते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन स्टडी विथ रितेश को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे कोर्सेज को वहां से इनरोल कर सकते हैं अपने डिजायर के अनुसार। ठीक है, तो अपकमिंग कोर्सेज भी आपको जो पॉलिटेक्निक के हैं इसी एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव सेशन में। इस सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।